तो जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु गुप्ता। आज मैं लाया हूँ क्लास 12 के लिए आकलन का 10 क्वेश्चन जो कि केवल लॉग पे आधारित है। देख सकते हैं आप 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन लॉग पे आधारित है। आपको मैं लॉग का आकलन करना, जिसमें लॉग हो उसका आकलन करना सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो मैं आकलन का 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप 10 क्वेश्चन में कर लेते हैं तो आपका और लॉग वाला आकलन का पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, हमने पीछे भी 2 क्लासेस करा चुका हूं, जिसमें एक में 10 आकलन का सवाल है, जो कि एकदम बेसिक एक्स का आकलन कैसे करिए, इतना बिल्कुल बेसिक है, अंक का और एक्स का आकलन है। और उसके पीछे वाला वीडियो एक है जिसमें मैं सूत्र बताया हूं। तो अगर आप उस वीडियो को चाहे तो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, किंग क्लासेस बाई अंशु गुप्ता। तो मैं आज आकलन का लॉग वाला 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो देखते रहिए। अगर आप लॉग वाला जानते हैं तो इसे खुद से करके आंसर भी मैच कर सकते हैं। अगर आंसर सही आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा लॉग वाला क्वेश्चन। तो मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होने जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है लॉग। तो 11 नंबर क्वेश्चन है y बराबर लॉग, ब्रैकेट में लॉग 10x। तो ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, इसको हम सॉल्व करने से पहले देखो, इसमें x है, तो x है तो हम इसको x के सापेक्ष आकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष आकलन करने पर, देखो हम ये लिखना, हमें ये अनिवार्य है, हम इसको बिना लिखे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो हम आकलन कर देंगे। तो लिखेंगे dy बता dx बराबर d बता dx लॉग, ब्रैकेट में लॉग 10x। देखो, अब जैसे क्वेश्चन होता है उसे डी होता है dx लगा करके, जैसे क्वेश्चन होता है वैसे लिख देते हैं। अब हम इसका आकलन करेंगे। तो अब ये जैसे dy बता dx है, इसको ऐसे लिखेंगे dy बता dx। अब देखो, अब हम 10x का आकलन, x का आकलन करेंगे। तो x का आकलन आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो चलो मैं बता देता हूँ आखिर 1 होता कैसे है। तो देखो, ये x है, x है तो इसका मतलब ये होता है कि x के पावर 1 है, तो हम x के पावर 1 मान लेते हैं। तो इसका आकलन करेंगे ना, तो ये पावर है ना, पावर आगे आ जाएगा। फिर ये x है ना, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। क्या होगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा x, ये x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा। फिर हम x के पावर 0 जब होता है, तो हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो हम उसका मान 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो ऐसे ही हमारा x का आकलन जो होता है वो 1 आता है। तो x का आकलन 1 आता है, तो इसको हम ले लिखेंगे। अब 10 का आकलन क्या होता है, तो 10 का आकलन जानते हैं, 10 का आकलन सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब इस लॉग का आकलन करेंगे। तो लॉग का भी आकलन करना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। लॉग के आगे जो होता है वो बता में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10x। क्या होगा, 1/10x। अब देखो, अब फिर इस लॉग का आकलन करेंगे। जब इस लॉग का आकलन करेंगे ना, तो ये सब बता में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 10x। अब हम इसको अब सही से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा dy बता dx बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स आ जा रहा है, जानते हो क्यों, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो ये ऊपर है, 1 से गुणा करके सेक स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10x लॉग 10x। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये y बराबर लॉग लॉग x के पावर 10 का आकलन हो जाएगा हमारा dy बटा dx सेक स्क्वायर x और लॉग 10x लॉग लॉग 10x लॉग 10x। तो अब हम चलो इसको देख लो कैसे बना है। अब हम इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन कर लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ हमारे दोस्त समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि हम अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी आकलन करना सिखाऊं। तो आप लोग हमारे दोस्त हैं, तो मैं आप लोगों को अपना दोस्त मानता हूं। तो दोस्त के नाते चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है y बराबर log sec x। क्या है, log sec x, y बराबर log sec x है, तो इसका भी हम आकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष आकलन करने पर। तो x के सापेक्ष आकलन करने पर हम लिख लेंगे। अब इसका आकलन कर देंगे। तो देखो, मैं एक का एकदम विस्तार से 1-2 बता दे रहा हूं, उससे फटाफट क्वेश्चन करते जाऊंगा और आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा। तो देखो, इसका हम लिख लेंगे dy बता dx बराबर d बता dx log sec x। अब देखो, अब इसका हम आकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बता dx बराबर, ये सेक का आकलन करेंगे। तो सेक का आकलन क्या होता है, सेक का आकलन होता है सेक x और 10
एक्स और फिर लॉग का आकलन कर देंगे तो लॉग का आकलन क्या होता है, बता में आ जाता है जो लॉग क्या होता है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। तो अब देखो ये सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर 10x। हमारा आंसर आ गया, देखो कितना आसान, सेक लॉग सेक एक्स का आकलन 10x होगा। तो अब चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा 13 नंबर। तो अब देखो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर लॉग लॉग साइन एक्स। तो इसका भी आकलन अभी जो हम 12 नंबर क्वेश्चन किए 11 नंबर क्वेश्चन किए सेम वैसे ही इसका भी आकलन होगा, बस इसमें जो यहाँ पे 10 था यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष आकलन करने पे एक्स के सापेक्ष आकलन। अब हम एक्स के सापेक्ष आकलन लिखने के बाद अब हम इसका एक्स के सापेक्ष आकलन कर देंगे। तो अब हम इसका आकलन कर देंगे, साइन का करेंगे, फिर लॉग इस लॉग का करेंगे, फिर इस लॉग का करेंगे, जितना दिया होता है उतना हम सबका आकलन करते हैं। तो अब हम आकलन कर दे रहे हैं, तो dy बता dx बराबर ये साइन का आकलन cos x और इस लॉग का आकलन 1 बता साइन और इस लॉग का आकलन हो जाएगा 1 बता, अब इस लॉग का होगा साइन x और इस लॉग का हो जाएगा लॉग साइन x। तो ये देखो साइन है और cos है, गुणा हो जाएगा तो साइन और cos क्या हो जाएगा 10 होता है, तो ये हो जाएगा dy बता dx साइन cos बता साइन क्या होता है, cos बता साइन cot होता है। आप लोग त्रिकोणमिति में देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति आप लोग जो पढ़े होंगे तीसरा चैप्टर, उसमें क्या होता है cos साइन बता cos 10 में होता है, cos ऊपर है और cos बता साइन क्या होगा हमारा cot में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot x और बता में log साइन हो जाएगा log साइन x। तो ये हमारा 13 नंबर की क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो हम फटाफट ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। लगभग हम लोग हमारा उम्मीद है कि हम 200 क्वेश्चन आकलन का ही केवल कराएं 5-10 दिन लगातार, ताकि हमारे दोस्तों को आकलन बिल्कुल आसान हो जाए। तो मैं बुक का भी एक्सरसाइज कराऊंगा, अभी ये बेसिक चल रहा है, 2-3 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद बुक का आकलन का चैप्टर चलेगा। तो ये हमारा 13 नंबर सवाल खत्म हो गया। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर किए, नहीं किए तो जल्दी कर दीजिए। अब चलो हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, log 10x है। 14 नंबर क्वेश्चन है log 10x। देखो कितना मस्त मस्त सवाल है, केवल log वाला सवाल है, तो इसको भी हम लिख लेंगे x के सापेक्ष आकलन। तो इसको हम लिख लेंगे x के सापेक्ष आकलन करने पर। तो अब हम इसका आकलन x के सापेक्ष कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बता dx बराबर d बता dx log 10x। अब हम इसका आकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बता dx। अब देखो पहले 10x का करेंगे, तो 10x का आकलन क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, 10x का आकलन sec स्क्वायर x इनटू log का कर देंगे। तो आप लोग log का तो जानते ही हैं, जो log क्या आता है वो बता में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 10x। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फाइनली dy बता dx बराबर sec स्क्वायर x बता में 10x। तो ये आंसर आ गया 14 का भी। अब हम 15 का करने जा रहे हैं, तो देखिए अब 15 का क्या सवाल है, उसका आंसर आ रहा है। तो ये देखो 15 नंबर कितना मस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो क्या है, y बराबर रूट अंदर log x। तो अब हम इसका आकलन कैसे करेंगे, चलिए हम बता देंगे। देखो कितना मस्त सवाल है, रूट के अंदर सवाल है, तो ये देख करके सवाल घबराइएगा मत, ये भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले y बराबर लिख कर ये रूट है, रूट को बताएंगे, तो रूट को बताते हैं तो क्या होता है, पावर में 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा log x की पावर 1/2। क्या होगा, log x की पावर 1/2। अब इसका आकलन हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष x के सापेक्ष आकलन होगा। तो देखो क्या होगा, जो हम फिर 1/2 रूट कैसे आता है, रूट हटा करके पावर में 1/2 कर देते हैं, किसी भी चीज का रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 कर देते हैं। तो अब हम कर दिए, तब इसका आकलन पहले रूट का आकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2 और log x और पावर से क्या होता है 1 माइनस होता है, तो 1/2 माइनस 1 और फिर अब इसका आकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x। फिर ये जो अंदर log x है इसका भी हम आकलन करेंगे, पहले हम पावर का आकलन करेंगे फिर log x का आकलन करेंगे। तो इसमें देखो जो कुछ होता है पावर में हो या
रूट में जितना कुछ होता है सबका अवकलन हम करते हैं, एक भी चीज का अवकलन नहीं छोड़ते हैं। ये एक्स का भी अवकलन हम किए हैं, लेकिन एक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए मैं एक इसमें नहीं लिखा हूँ। और चाहे तो आप इधर एक भी लिख सकते हैं। तो एक में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके कारण एक कोई नहीं लिखता है। तो अब इसका अवकलन हो जाएगा y बराबर 1/2 और ब्रैकेट में log x। और देखो इसको जब बता जोड़ की तरह सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, माइनस के 1/2 हो जाएगा। क्या होगा, 1/2 है और 1 है, तो एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 है और 2 में 1 से तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। इसको हम बता की तरह सॉल्व करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस के 1/2 और ये जो 1 है तो 1/x को 1/x से रखेंगे। ये देखो थोड़ा ऊपर कर देना है, नीचे के में सट गया है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब देखो किसी भी चीज का पावर माइनस रहता है तो उसको हम नीचे भेज देते हैं, बटा के नीचे भेज देते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो हम इसमें पावर कभी भी अवकलन करते हैं तो पावर प्लस में ही रखते हैं, माइनस में नहीं रखते हैं। तो इसका अवकलन देखो क्या होगा, y बराबर 1/2 और log x बटा में आ जाएगा। log x क्या होगा, बटा में आ जाएगा, log x, और ये ऑलरेडी x है तो x आ जाएगा। अब देखो अब ये x है ना, x को हम आगे करके गुणा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2x और log x। देखो ये 2x कैसे आ गया, ये 2 है ना, तो 2 में हम x के गुणा कर दिए तो 2x और log x, ये log x है, ये होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया कि इसका रूट अंडर x का अवकलन क्या होगा, रूट अंडर log x का अवकलन क्या होगा। तो ये हमारा होगा। अब देखो केवल अब एक और छोटा सा सवाल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ, रूट अंडर x का अवकलन क्या होगा। तो रूट अंडर x है, इसका अवकलन होगा, ये इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो पावर में हम 1/2 लगा देंगे, तो फिर इसमें भी 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे और x और 1/2 -1 कर देंगे, पावर में से 1 माइनस होता है, पावर 1 से 1 माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो अब हम पावर किसी भी चीज का नहीं रखते हैं तो ये हो जाता है रूट। अब देखो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक भी हो गया, तो नीचे तो ला दिए हैं हम 1/2, ये माइनस में तो नीचे ला दिए हैं, लेकिन 1/2 का मान क्या होता है, हमारा रूट लगता है। तो ये 1/2 यहाँ पे रूट हुआ, 1/2 की जगह पे हम रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा रूट। तो 2x log x, 2x रूट अंडर log x होगा इसका होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रूट छूट गया था तो रूट मैंने लगा दिया। अब देखो तो इसका हो जाएगा, अब नीचे में तो पहले देखो ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट x। तो रूट अंडर x का अवकलन कितना होता है, तो 1/2 रूट अंडर x। तो अब चलो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। तो 16 नंबर अब देख लेते हैं सवाल। 16 नंबर सवाल क्या है, 16 नंबर सवाल है log x की पावर क्यूब। क्या है, log x की पावर क्यूब है। देखो कितना मस्त सवाल है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसको भी हम x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और बराबर d/dx log x की पावर क्यूब। तो अब देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बता में ये पावर है, पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जैसे है वैसे log लिख लेंगे और x भी लिख लेंगे और ये पावर में से 1 माइनस कर लेंगे और log x का अवकलन कर लेंगे। तो आप लोग तो जानते हैं log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा, क्योंकि log के आगे जो होता है वो बता में आ जाता है, तो ये हो जाता है 1/x। तो अब इसको हम फाइनल आंसर में लिख लेंगे dy/dx और 3 log स्क्वायर बता में x। तो ये गुणा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे x है तो ये x नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चलो 17 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखने में मजा आ रहा है तो थोड़ा एक छोटा सा लाइक कर दो यार। कितना बार कर दिया लेकिन आपने छोटा सा लाइक तक नहीं किया और अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं किया, तो कर दो एक लाइक। और थोड़ा जो नया होता है उसको भी थोड़ा सपोर्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है केवल जो बड़े बड़े टीचर है उन लोगों का हो, उन लोगों के ही केवल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग भी हम जैसे भी छोटे यूट्यूबर या छोटे टीचर जिनका सपना टीचर बनना है उनको आप भी करते हैं लाइक या उनका वीडियो भी देखते हैं, उनसे भी थोड़ा पढ़ते हैं, तो वैसे आपको भी फायदा होगा। और वो जो छोटे टीचर हैं उन सबका भी थोड़ा मन में अच्छा लगेगा कि चलो हमारे से कुछ तो बच्चे जुड़े और कुछ बच्चे तो देख रहे हैं हमारा वीडियो, कुछ बच्चों को तो लाभ हो रहा है हमारे वीडियो से, कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना हमसे, ये जान करके उनके मन में खुशी होता है। तो थोड़ा एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आता रहेगा। तो चलो हम 17 नंबर सवाल को देखते हैं। तो अब देखो कितना मस्त सवाल आया। ये देखो 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल देखो कितना मस्त सवाल है। तो देखो हम इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे
तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy बता dx बराबर d बता dx, और जैसे log है log sec x प्लस 10x। अब देखो लाइन बाई लाइन हम सबका अवकलन कर देंगे जैसे सब करते आ रहे हैं। तो चलो अब हम लिख लेंगे dy बता dx बराबर, पहले हम 10 का अवकलन करते हैं। तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x होगा। अब देखो अब सेक का अवकलन करेंगे तो ये होगा सेक और 10, क्या होगा सेक x और 10x। अब देखो लॉग का अवकलन करेंगे, तो लॉग का अवकलन करेंगे तो एक बताइए जितना है बता में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक x प्लस 10x। तो अब हम इसका क्या करेंगे, dy बता dx करके अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, बता में करके लिख लेंगे। तो ये देखो 10 और सेक और 10 है, तो ये सेक से सेक कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा केवल सेक। अच्छे से देखो होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है, तो चलो अब देखो ये रहा हमारा 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल देखो कितना अच्छा, ये बता में x/2 है, ये 10 x/2 है। तो इसका भी अवकलन करेंगे बिल्कुल आसानी से करेंगे, तो इसको भी x के सापेक्ष ही करेंगे। अब देखो इसको भी हम x के सापेक्ष करने के लिए लिख लिए। अब हम क्या करें, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, dy बता dx लिख करके और यहाँ पे d बता dx कर देंगे। अब जैसे है वैसे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बता dx बराबर d बता dx, तो ये हट जाएगा। अब देखो ये x/2 का अवकलन करेंगे, तो x/2 का अवकलन 1 होता है। क्यों 1 हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि x का अवकलन 1 होता है। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन कर दिए तो 1 हो गया, तो एक x के जगह पे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और 10 का अवकलन आप लोग जानते हैं कि 10 का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर x की जगह पे देखो यहाँ पे x/2 है, तो हम x/2 कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लॉग का अवकलन कर देंगे। तो लॉग का अवकलन करते करते आप लोग तो लॉग के रग से बाजू लॉग के रग से आप लोग जूझ चुके हैं। तो लॉग का अवकलन क्या होता है, जो आगे होता है वो बता में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/10x। अब देखो अब इसका हम फाइनली आंसर लिख लेंगे, dy बता dx बराबर सेक स्क्वायर x/2 और बता में 2 10 x/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन के करने के तरार पे आ गए हैं। तो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्या आप लोग को ये हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा दिल भेजें, ताकि हम जान जाएं कि आप लोगों को ये लॉग वाला अवकलन करना अच्छा से समझ में आ रहा है। तो चलो अब हम अब देखो 20वां नंबर सवाल, 20वां नंबर सवाल है, कितना मस्त सवाल है। तो इसको भी हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो हम x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिख देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद देखो हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसको dy बता dx और d बता dx और log sin 2x। अब हम लाइन बाई लाइन सबका अवकलन करते चलेंगे। तो पहले देखो 2x का अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं कि 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा। तो 2x का है तो 2x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद देखो यहाँ पे साइन है, तो साइन का अवकलन अब साइन का करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है। तो यहाँ पे कॉस, और देखो कॉस और x क्या है, यहाँ पे 2x है तो 2x। अब देखो लॉग का अवकलन करेंगे। तो लॉग का अवकलन क्या होता है, तो लॉग का अवकलन आप लोग जानते हैं कि लॉग का अवकलन जो लॉग के आगे होता है वो सारा बता में यानी नीचे आ जाता है। तो 1/sin x। अब देखो अब इसको हम ऊपर करके लिख देंगे, तो हो जाएगा dy बता dx बराबर 2 cos 2x बता में sin 2x। तो ये साइन बता कॉस क्या होता है मालूम है? नहीं, कॉस बता साइन क्या होता है मालूम है? कॉस बता साइन किस में बदलता है, कॉस में। अभी मैं पहले क्वेश्चन में बताया। तो इसको हम लिख लेंगे dy बता dx बराबर 2 cot x। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो
कैसा लगा ये 10 सवाल सीख करके? तो चलिए अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, 5 पॉइंट का हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।